बता मेरे यार सुता मारे भाई घने दिना में आया। ये हो दोनों मित्र मिल गए। बता मेरे यार सुता मारे भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुता मारे भाई घने दिनों में आया। बालक थर जब आया करता रोज खेल कर जाया करता। बालक थर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता रोज खेल कर जाया करता। बालक थर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। हुई के टकरार सुता मारे हुई के टकरार सुता मारे भाई घने दिना में आया। मेरी यार सुता मारे भाई घने दिनों में आया। और कहते हैं सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे। अरे बालक थर जब आया करता रोज खेल कर जाया करता। बालक थर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे। कि भूला प्यार सुधा मारे क्यों भूला प्यार सुधा मारे भाई घने दिना में आया। भूला प्यार सुधा मारे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुधा मारे भाई घने दिना में आया। और सुदामा का और कन्हैया का मिलन आज दो मित्र हैं। द्वारकाधीश अपने आंखों के आंसू रोक नहीं सके और सुदामा अपने आंखों के आंसू पी गए। क्यों? यदि मैं रोऊंगा तो शायद कन्हैया ये समझेगा कि कुछ लेने आया है। हाँ, इसलिए सुदामा रोए नहीं, पी गया। और भगवान की दशा देखिए, देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। पराती को हाथ छुओ नहीं, पानी पर आगे को हाथ छुओ नहीं। नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। ऐसे बेहाली विवायों में सो आएगी कंटक जाल लगे पोनी जोए। की जाल लगो जोगे। आए महाभक्त आयो सखा तुम आए इतना की दिन कोई। आए इतना के दिन कोई। आए इतना के दिन कोई। और दिव्य सिंहासन पर सुदामा को बैठाया। भगवान रुक्मणी आदि रानी से बोले जल लाओ। रुक्मणी आदि जल लेने गई, इतने में भगवान ने अपने आंखों के आंसू से सुदामा के चरणों को धोया। आकाश में देवता दर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं बारे सुदामा तेरे भाग्य की कही न जाए कि मनेन कृतम पुण्यम
अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकिस्मिन् गरिहे तेनाध मेन चार। इस अवधूत भिक्षुक ब्राह्मण ने कौन सा सत्कर्म और पुण्य किया, त्रिलोकीनाथ इसका इतना आदर कर रहे हैं। सुदामा जी महाराज बार बार कन्हैया को समझाए, देख लाला अब रहने दे, तू इतना स्वागत ना कर। बड़े बड़े सुंदर वस्त्र आ गए, सुदामा को वस्त्र धारण कराए गए, 56 प्रकार के पकवान आ गए। ऐसा ना है कि मिलो ना हो सुदामा को तो टूट पड़े हो ना। सुदामा बोले, देख भाई, एक टिक्कर सुबह खाऊं, एक शाम को चटनी से खाऊं, बड़ो आनंद आए। हाँ, और सज्जनों कथा आती है, पत्नियां सभी टुकड़ टुकड़ देख रही हैं, कौन आ गया, कौन सा मेहमान आ गया। इतना सम्मान तो भगवान ने कभी ब्रह्मा को भी नहीं दिया, शंकर को भी नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। भगवान बोले, सुनो, ऐसे क्या देखती हो, प्रणाम करो, एक एक करके आओ। रुक्मिणी आती हैं, सुदामा को प्रणाम करती हैं, प्रणाम मैं रुक्मिणी। सुदामा ने पूछा, कन्हैया ये कौन है? भगवान मुस्कुराए, भैया सुदामा जी आपकी तो बहू है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहू है। देवी सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा। सुदामा ने सोचा एक ही होगी, फिर महाराज आ गई जाम्बवती, प्रणाम। सुदामा बोले, लाला जो भगवान बोले, जी भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, दो दो कर रखे हैं। सुदामा जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, राजा महाराजा हैं, दो दो हैं। सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा। इतने में तीसरी आ गई। काय लाला? कन्हैया बोले, अब तुम पूछो मत, ये भी हैं अपने। अब तो सुदामा ने बोली, तीन। मन ही मन में कन्हैया बोले, पता चले। देखिए, महावीर सिंह जी मऊंगन वाले, महावीर सिंह मऊंगन प्रिंसिपल, भगवान के चरणों में 500 रुपए भेंट कर रहे हैं। भगवान का मंगल करे, जय हो मास्टर जी, और आनंद हो। हमारे जो जगदीश जी हैं, कथा के मेन आयोजक, उनके ही भ्राताश्री हैं, कल्याण हो, मंगल हो। बोली नारायण भगवान की जय हो। तो सज्जनों, सुदामा जी को सत्यभामाई प्रणाम, 3। इतने में फिर चौथा नंबर लग गया कालिंदी का। ओ बोले, सौभाग्यवती भव। अब वहां तो सज्जनों लाइन लगी। सुदामा बोले, ये तो बता भैया जी, सब पत्नी पत्नी है कि जहां और रिश्तेदार नहीं है? कन्हैया बोले, अब जब मत पूछो, वो शर्म लगे बोल गए। सुदामा ने कहा, इधर आई, कितनी है? कन्हैया बोले, देखो अब आप ही गिन ले हो, मुझसे मत पूछो। सुदामा जी ने सोच 50 होंगी, 100 होंगी। अब तो महाराज वहां तो लाइन लग गई। अब तो सुदामा जी ने 100 तक तो कहा, सौभाग्यवती भवा। अब 100 के बाद भव भव भव। अब सज्जनों 500 हो गई तो सुदामा जी को गलो बैठ गया। कन्हैया है, काहे पाई लाओ, नजदीक आए, धीरे से सुदामा बोले, कितनी और है? बोले, अबे तो शुरुआत है, शुरुआत है। अब 500 भई, अब 16,108 है। सुदामा बोले, लाला तेने कर दियो कल्याण, दोगलो बतलो ब्राह्मण, एक एक करके आशीर्वाद दूं तो 1 सप्ताह तो आशीर्वाद में बीते। एक काम कर, पत्नी होती है अर्धांगिनी। अच्छा, पत्नी को क्या कहते हैं आपने सुना होगा। अच्छा, कितनी पत्नी नाराज हो तुम एक काम करियो, आज से तुम्हें मनावे को एक सूत्र बताऊंगा। कितनी नाराज हो जाए, कितनी, और तुम एकांत में कहो, आओ अर्धांगिनी जी,
महाराज खुश हो जाए। हाँ, तो जैसे ही कहा है पति को अर्धांगिनी, और सुदामा जी बोले देख कन्हैया पत्नी को बोले अर्धांगिनी, और तू है अर्धांग, तू है अर्धांग, तो एक काम कर लाला, तू ही सबकी तरफ से प्रणाम करो, मैं तो को आशीर्वाद दूं। सुदामा जी ने कहा तो कन्हैया बोले अब कराई तुमने घर में लड़ाई। हाँ, अब बोले भैया लड़ाई हो चाहे कछु मुंह बचन। कन्हैया समझ गए कि अब सुदामा जी की बस की ना है। कन्हैया ने प्रणाम किया, और आप कथा सुनिए, समझिए क्या ब्रह्मा में ताकत है ना, ये तो सुदामा की भक्ति में और संतोष में आ रहे, उनके त्याग में ताकत है कि ब्रह्म भी परमात्मा उनके सामने नमस्तक खड़ा है और प्रणाम कर रहा है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी। भोजन आदि से निवृत्त होकर के कन्हैया बोले सुदामा भैया भाभी कैसी हैं? सुदामा जी ने कहा कुछ मत पूछ, भाभी तो बहुत अच्छी है। तो शादी तो आपने दुखी छुपे कर ली। सुदामा बोले मतलब निमंत्रण भी ना दे सके अपने मित्र को। सुदामा बोले चुप रहे, दारी के मैंने तो एक शादी करी, आली निमंत्रण देना भूल गओ, और तेने इतने विवाह किए, तेने निमंत्रण दियो। कन्हैया बोले सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी शादी की तो तारीख भाई होगी। हाँ तारीख तो वही 6 महीना पहले भाई। अच्छा अच्छा, लेकिन सुदामा निमंत्रण दूं तो दूं कैसे, मेरे विवाह की तारीख ही नहीं। बोले मतलब? बोले मतलब ये है कि शाम को 6 बजे कोई चर्चा नहीं हो, घर में 9 बजे रात्रि के तो बहू आ। सुदामा बोले सब तेने ऐसी घेर राखी लाला? हाँ सब ऐसी आ गई जबरन। सुदामा ने कहा धत तेरी के दारी के, तेने ऐसी शादियां की, विवाह किए कि पतो ही ना चलो। कन्हैया बोले अब आगे से तारीख निश्चित होती तो निमंत्रण देते। सुदामा बोले चलो कोई बात नहीं है, अब तुम्हारी गलती नहीं है। कन्हैया बोले अब हमारी गलती तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी गलती सबसे बड़ी। क्या? कि घर में भाभी हैं और भाभी ने हमारे लिए कछु ना भेजो, कछु ना भेजो। अब सुदामा जी कांख दबा रहे हैं। कन्हैया बोले सुदामा जी बचपन की आदत नहीं गई छुपाने की। सुदामा जी ने कही डाला तूने अब पोल पट्टी खोली, रहन दे रहन दे। कन्हैया ने भाई बात दबा दी। कन्हैया बोले अब बताओ भाभी ने कब भेजवे, लेकिन फिर भी सुदामा जी हाँ दबा रहे। कन्हैया समझ गए कि आज भी मेरे भक्त के मन में, मित्र के मन में संकोच है, लेकिन हे दुनिया वालों, भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये श्लोक आप याद करना, गीता में भी यही श्लोक है और भागवत भी में यही श्लोक है। कितना चमत्कार है! भागवत में भी भगवान ने कहा है और गीता में भी कहा है। एक श्लोक 2 जगह नहीं मिलेगा, 2 पुराणों में नहीं मिलेगा, लेकिन एक श्लोक 2 जगह है, भागवत में भी और गीता में भी। आप नोट करना इस मंत्र को, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भागवत जी का 10वां स्कंद 81वां अध्याय और सजनों 4था श्लोक। तदेवं भक्ति प्रहतमस्नामि प्रयतात्मना। भगवान कहते हैं हे सुदामा तुम संकोच कर रहे हो, पोटली दबा रहे हो, जानते नहीं हो मैं वस्तु का महत्वकारी नहीं हूं, वस्तु को महत्व नहीं देता, धन दौलत को महत्व नहीं देता। यदि कोई भक्त मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम माने जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भाई पत्र पुष्प फल नहीं है तो जल चढ़ा दो, एक आचमनी डाल दो, गोविंदाय नमः।
भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही किसार है। आहा 5 बज गए और मैंने बोल रखा था इन लोगों को, इसलिए सजनों झटका दिया। कन्हैया ने पोटली खोली, घुमा के देखा, सजनों 50 जगह से सिलिए भगवान रो पड़े। 4 मुट्ठी चावल थे, उसमें 4 तरह के भगवान ने 1 मुट्ठी पाए कह दिया आने। त्रिलोकी की संपत्ति में सुदामा को दे रहा हूं, केवल 1 ही मुट्ठी पाई भगवान ने। इति मुष्टिम सक्रिं जग्ध्वा द्वितीयाम जगदुमा दधे। दूसरी पाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, सब कुछ सुदामा को दे दोगे, मुझे कहां भेजोगे? हाँ। लेकिन 2 मुट्ठी में क्या दिया, 1 मुट्ठी में क्या दिया क्या नहीं दिया भगवान जाने या सुदामा। अरे रुक्मणी, सुदामा को पता नहीं। और सुनो, सोने की द्वारका में आकर सुदामा ने 1 तोला सोना नहीं मांगा। आने जाने में 6 महीने का समय लगा, 1 रात्रि से 2 रात्रि नहीं रुके। काम पूरा हो जाए तो नहीं रुकना चाहिए। हाँ, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आज तो रोको। क्यों रोके? 8 दिन रुक लिए और क्या करते हो? है? काम पूरा हो गया, नहीं रुकना चाहिए। सुदामा जी महाराज सुबह होते ही बोले, कन्हैया मैं जानो चाहूं, तेरी भाभी घर में अकेली है। कन्हैया ने भी नहीं रोका। और सुदामा जी कन्हैया ते बोले, तेरी भाभी ने खबर भेजी। क्या? सुनिए। 1 मास द्यो पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रति दीनी मोय। कन्हैया बोले, मेरी ओर से कह देना भाभी से, होनी थी सो है गई, अब ऐसी ना होए। भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो। अब तो द्वादशी होंगी। सुदामा आए मिलकर के। कौन से ले जाए? सुदामा 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 मंदिर सुदामा मंदिर देख रे। हाँ मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे। सुदामा सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। और सुदामा जी महाराज ने देखा सोने के महल, यह तो हसी मेरी टूटी झुपड़ियां, टूटी झुपड़ियां कंचन महल खड़े। यहाँ तो थी मेरी टूटी टपरिया, कंचन महल बने। यहाँ तो थी मेरी टूटी टपरिया, कंचन महल बने। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे।
द्वारपाल आए, बोले कौन है तुम? बोले हम सुदामा हैं। चलो चलो यहाँ से। सुदामा जी बोले ओ हम कोई गलत जगह तो नहीं आ गए? खिड़की में से देख लिया सुशीला ने, आहा ये तो मेरे पति परमेश्वर है। 4 सखी इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 8 और नख से लेकर सिर तक छमछमाती वही। ये आता है ना मेरी ओर देखो, चेंज हो जाए नक्शा। अब सुशीला, अच्छा कई लोग आपने देख रहा, कुछ लोगों के बड़े नखरे हो, बड़े आदमी रोटी खाए ना वैसे हमने भूखा ही नहीं और खा भी ले। भगवान समझते बेटा तेरे नखरे नखरे। अच्छा मुझे बड़ी हंसी आई, नौटंकी बड़ी करे। सुदामा जैसे थे सुशीला आई छमछमाती, जैसी दरवाजे पर पहुंची और दौड़ करके प्रणाम किया। सुदामा जी घबराए, कौन है आप? आहा ऐसी द्वारका गए हमें ही भूल गए। मतलब आप परिचय? अरे स्वामी जी मैं हूं आपकी पत्नी सुशीला। सुदामा बोले सुशीला? हाँ। सुदामा बोले तुम खूब भई कुठीला। हम तो जैसे के तैसे आ गए, हमरे तो कपड़े ही ना है बदले। सुशीला ने कहा आपको चाहिए दर्शन और मुझे चाहिए वैभव। आपको मिल गया गोविंद का दर्शन, मुझे मिल गया वैभव। इस कथा से आप यही सीखिए, भगवान के पास 2 शक्ति हैं। क्या? एक भक्ति, एक माया। अब आपको निर्णय करना है क्या लोगे। आप कहोगे भक्ति में और माया में क्या अंतर है? यदि भगवान से भक्ति लोगे, भगवान आपके आगे पीछे नाचेगा, और भक्ति को छोड़ के माया लोगे तो दुनिया में हम और आप नाचते फिरेंगे। बस भक्ति लीजिए, यही कथाएं सिखाती है। और सज्जनों क्षमा करना, मुझे कथाएं तो अभी बहुत सारी रह गई हैं और पाठ पूरा हो ही रहा है। हमारे पंडित जी भागवत जी का पाठ, पंडित जी गीता जी का पाठ, सुंदरकांड भी चल रहा है हनुमान जी के मंदिर पर, अखंड रामायण भी चल रही है, कई कार्यक्रम हो रहे हैं। तो समय आएगा आप निहाल देवी आना, निहाल देवी का दर्शन भी कर लेना। और 6 तारीख से, आज कितनी हो गई? 3, 2 है तो हाँ 2 है, 2 दिन बीच में है, आप आना। और 17 फरवरी से, इसी 17 से बद्रवास भी आप आ सकते हैं। वहाँ ठहरने करने की रुकने की व्यवस्था है। वहाँ मैंने कई अपने शिष्यों को बुलाया है, आप देखना कई हमारे शिष्य आएंगे इधर उधर से, क्योंकि वहाँ हमारा घर है। इसलिए तो आप भगवान का चरित्र और कथा तो सब जानते हैं, समझते हैं। 7वें दिन राजा परीक्षित को मोक्ष होता है और तक्षक सर्प के द्वारा उनका एक निमित्त था वो, और शरीर जल के राख होता है। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय आदि यज्ञ करते हैं, बाद में आस्तिक ऋषि यज्ञों को रुकवाते हैं। और भागवत में कलयुग का वर्णन है। भागवत जी का अंतिम श्लोक आप मेरे साथ सुनिए। हाँ, अंतिम श्लोक आप सब बोलना मेरे साथ, क्योंकि ये श्लोक सज्जनों इसलिए तो कहा है कि भागवत की कथा 7वें दिन सुन ली जाए तो संपूर्ण फल मिल जाए। अंतिम श्लोक आप मेरे साथ बोलना जो आपको संपूर्ण भागवत कथा सुनने का लाभ देगा। ओ पंडित जी सुन लो थोड़ा। अंतिम श्लोक सब बोलना मेरे साथ। नाम संकीर्तनम यस्या, कीर्तनम यस्या। अच्छा और नीचे बोले। हाँ, नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या। आप भी बोले माताएं। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो प्रणामो दुख शमनम,
दुःखशमनं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरं परं प्रणामो दुःखशमनस् प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरं परं। ये श्लोक संपूर्ण भागवत का फल है। इसको बोलने से संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। इस तरह सज्जनों, आप सभी लोग भक्तजन, माताएं, बहनें, भाई बंधु, हमारे कथा के आयोजक श्री आदरणीय जगदीश सिंह जी यादव, उनके सुपुत्र श्री सचिन भैया, श्री दीपक भैया, इन्होंने पूरे परिवार ने बड़े भक्ति और श्रद्धा भाव से, बिल्कुल मन से, तन से, धन से, कुछ लोगों के पास पैसा तो होता है, पैसा तो खर्च हो जाता है, लेकिन मन नहीं होता। लेकिन हमारे सचिन भाई ने मन से, तन से और धन से, हर तरह से मुस्कुराते हुए कथा का आयोजन किया। कुछ यजमानों को मैंने देखा है कि मुंह फुलाए फिरते हैं, थोड़ा कुछ कह दिया जाए तो मुंह फुला लेते हैं, लेकिन ना, बिल्कुल मुस्कुराते हुए सज्जनता के साथ, मानवता के साथ, शीलता के साथ, नम्रता के साथ हमारे सचिन भाई ने, मुख्य यजमान ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ठाकुर जी की कृपा रही, हनुमान जी महाराज की कृपा रही, सिद्ध महाराज, जिंद महाराज, गौण महाराज, सबका आशीर्वाद रहा, आप लोगों का प्रेम रहा। माता बहनें बहुत भावुक हैं, प्रेम से सभी आई, और विशेषकर माताओं को मेरा इस व्यासपीठ से प्रणाम है, क्योंकि माता तो जगत पूज्य होती है। आप सबको मेरा प्रणाम है। आप सभी लोगों ने बड़े श्रद्धा और भाव से कथा सुनी। और देखिए, वक्ता जो होता है वो लिखा होता है, उसी को बोल देता है। कुछ बातें भागवत में ऐसी भी आती हैं शिक्षाप्रद, कड़ुआ भी लगती होंगी शायद आपको, लेकिन नहीं, मैंने यहां से बोला है आपकी भलाई के लिए बोला है। भलाई के लिए ही आपकी बोला होगा कि आप में सुधार आए, परिवर्तन आए। अब वो आपको चाहे कड़ुआ लगी हो, चाहे मीठी लगी, ठीक है ना? इसलिए वक्ता तो बोल देता है। इसलिए आप सभी लोग डॉक्टर हैं, यदि ऑपरेशन नहीं करेगा तो रोग ठीक होगा कैसे? अब ऑपरेशन में दर्द तो होता है, लेकिन थोड़े समय का दर्द हमेशा के लिए रोग दूर कर देता है। इसी तरह मेरे सज्जनों, वक्ता होता है, गुरु होता है। अब मैं कोई वक्ता गुरु तो हूं नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने गुरु कृपा के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत सीखा, वो आपके सामने प्रकट किया। अब आगे हरी इच्छा है, ठाकुर जी कब मिलाए ना मिलाए उसकी मर्जी है, उसका वो है। हमारा 2 कथा तक संस्कार इस परिवार में था। यहाँ का अन्न पानी था, यहाँ का जल था, तो हमारा और आपका मिलन रहा, ठीक है ना? भविष्य की भगवान जाने, गोविंद जाने, गोपाल जाने। इसलिए आप सबको मेरा प्रणाम और सबको वंदन, सबको नमन, क्योंकि श्रोता भी भगवान का रूप होता है। आप कहोगे कहाँ लिखा है? भागवत के आरंभ में ही लिखा है कि जब श्रोता घर छोड़ करके कथा में आता है तो सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभित तत्क्षणा। भागवत जी के बिल्कुल प्रथम स्कंद के दूसरे श्लोक का ही भाग है। जब श्रोता घर छोड़ के मंदिर आता है, कथा में आता है, दरबार में आता है, उसी क्षण उसके हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो जाता है। और जब तक वो पंडाल में बैठा रहता है, उसके हृदय में ठाकुर जी बसा रहता है। तो सज्जनों, आप सब लोग भगवान के रूप हो, ठाकुर जी के रूप हो, भक्त हो, सज्जन हो। आप सबको मैं भी नमन कर रहा हूँ। आज कथा का अंतिम दिन है। हमारे सचिन भाई आएंगे, सुखदेव जी को विदा करेंगे, सुखदेव जी का पूजन होगा। आप सभी लोग यहाँ से चावल लेके जाएंगे। विश्वास रखना कि ठाकुर जी का प्रसाद है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। हमारे जो व्यास मंच पे आना चाहें वो यहाँ भी आ सकते हैं, नीचे से भी चावल दिए जा सकते हैं। तो पहले सचिन भाई आएंगे, व्यास जी का, इसका भागवत जी का पूजन, सुखदेव जी का पूजन। आइए, तो बड़े प्रेम के साथ आप इसका करेंगे आनंद। हमारे जो इस कथा के सहयोगी
श्री जैन साहब, ललित जैन है, ललित जैन जी, आहा क्या कहना है इनके स्वभाव के बारे में। बड़े गंभीर स्वभाव के, बड़े मधुर स्वभाव के हैं, शील स्वभाव के हैं। इस व्यासपीठ से आशीर्वाद बेटा, तेरा खूब आनंद हो, मंगल हो, खूब उन्नति हो, तेरा साउंड लगता रहे। हमारे पंडित जी श्री आदरणीय सोनू महाराज जो हमारे अनुज है, संकट की घड़ी में जी हमारा बड़ा साथ देते हैं। हाँ, और कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो महाराज एक हमारे बाएं हाथ की तरह हमारे साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि हम बचपन से हैं इनके साथी, जे हमारे साथी, तो इनका बड़ा सहयोग हमारे लिए है। और हमारे श्रीमान गोविंद जी बेलवासा वाले पंडित जी, इन्होंने भी सुंदरकांड का पाठ, गीता जी का डबल पाठ किया। हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी पाठक जी हमारे बड़े भ्राता श्री हैं, इन्होंने भागवत जी का पाठ किया। आप सब लोगों के द्वारा इन्होंने अपनी वाणी में भगवान को सुनाया। हमारे केसीओ मास्टर जो हैं श्री पवन भैया लोधा, पवन लोधा जी, इन्होंने बड़े भाव से संगीत का मधुर गले के द्वारा, मधुर संगीत के द्वारा सबको मोहित किया। हमारे जो ढोलक मास्टर हैं श्री जगदीश भैया, इन्होंने भी ढोलक बजा करके बड़ा सुंदर मेहनत के द्वारा आप सबको प्रसन्न किया। और जो बाहर से आए हुए मेहमान, अतिथि, परिवार के सदस्य, इस व्यासपीठ से सबको आशीर्वाद है, सबका आनंद हो, सबका कल्याण हो। राव साहब के परिवार में सब सुखी रहे, इस गांव में सब सुखी रहे, अन्न धन की वृद्धि हो, हरी भरी घास हो, हरी भरी फसल हो। भगवान अन्न धन की वृद्धि रखे, आप सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। इसी के साथ हमारे जो भक्ति धारा चैनल के जो रिकॉर्डिंग करता बाबूजी हैं, इनको भी व्यासपीठ से आशीर्वाद। इन्होंने बड़ा समय निकाल के यहाँ पधारे, इसलिए इनको भी आशीर्वाद। सबका मंगल, सबका कल्याण। जय श्री राधे, जय श्री राम। हमारी बाणी को हम देते हैं विराम और आप सबको करते हैं प्रणाम। बोलिए नारायण भगवान की। वो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया, बैठ जाइए, नाचूंगी। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के मैं हो गई गुजरिया, मटकी उठा के मैं हो गई गुजरी। ओम चंद्रमा मनसो जाति सक्षो सूर्यो जायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। यही जग मंगल की आरती।
पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दरस दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारी सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सदम नमामि। तुम्हें भी माता च पिता तुम्हें, तुम्हें भी बंधु सखा तुम्हें, त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम जलेन सेतेन कुर्वन्ति पुष्पे देवादिवन्दनमारोग्यार्थे आचमादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम युजनेन युजनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नातेः नाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। गणेम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्ताग्रहणं परमेश्वरः इति सकलकामना सिद्धिर्थ मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो।